Hello my Marshes, welcome back to your channel with a brand new video and a brand new chapter. आज की वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी का 5th चैप्टर विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 को शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जिस चैनल पे नए आए हैं, मैंने इसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैनल पे डाल दी है। अगर वो नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं आखिर हमारी इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? कहते हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी लिस्ट ऑफ सिचुएशंस पे, मतलब इनमें से कौन सी सिचुएशंस पे हमारी एपी फॉर्म होगी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं एपी हम कैसे फाइंड करते हैं। एपी फाइंड करने के लिए हम देखते हैं उनका कॉमन डिफरेंस जो होता है डी। अगर तो वो सेम आ रहा है इट मीन्स वो एक एपी होती है। ठीक है जी, अब इस चलते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट कह रहा है, कहता द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, कहते ईच किलोमीटर है, एक टैक्सी है वो ईच किलोमीटर के लिए 8 रुपीज ले रहा है और उसका फिक्स चार्ज कितना है, उसका फिक्स चार्ज ₹15 है, मतलब 15 से वो शुरू हो रहा है। ठीक है, मतलब उसका ए तो हो गया 15, फर्स्ट टर्म 15 हो गई हमारी। कहता वो 15 ले रहा है फॉर फर्स्ट किलोमीटर, कहते पहले किलोमीटर के लिए वो 15 लेगा। उसके बाद तो उसे जितना किलोमीटर लेके जाओ पर किलोमीटर के हिसाब से फिर वो 8 रुपीज लेगा। ठीक है, कहते पहले किलोमीटर में 15 रुपए ले रहा है, बाद में वो 15 नहीं लेगा, वो उस पर किलोमीटर का 8 रुपीज लेगा। इट मीन्स ए तो हो गया 15, पर किलोमीटर का लेगा मतलब 8 प्लस कर दो उसमें, 8 A1 हो जाएगा हमारा। ए 15 प्लस 8 देख लो कितना होता है, 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। ठीक है, फिर वो वापस से 8 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर कह दिया, किलोमीटर जाएगा और 8 रुपीज लेगा, वो हो जाएगा 31। क्या बन गई हमारी एक सीक्वेंस, ये बन गया 15 23 एंड 31। अब हमें ये देखना है ये सीक्वेंस ऑफ नंबर एपी है। डी निकाल लेते हैं जी। पहले हम A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना 23 माइनस 15 8 होता है जी। फिर A3 माइनस A2, A3 कितना है 31, A2 कितना है 23, ये भी होता है 8। अब इनका कॉमन डिफरेंस सेम आया है, मतलब इनमें 8 का फर्क है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम आया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो हम इसे एक एपी कह सकते हैं, मतलब यस दिस इज एन एपी, कि ये एक एपी है। ठीक है जी, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखो समझो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट मुश्किल नहीं है, इजी है। कहता मान लो, पहले इसे छोड़ो, क्वेश्चन को छोड़ो, हम अपना लेट करते हैं। कहते लेट, हमने लेट किया कि भाई मान लो एक सिलेंडर है उसमें 100% हवा है, मतलब 100% उसमें हवा भरी हुई है। अब वो कहता कहता उसमें एक पंप लगा हुआ है, वो जितनी भी एयर उसके अंदर प्रेजेंट है उसका 1/4 एयर को वो निकाल रहा है। क्या कहा हमने, कहा भाई एक सिलेंडर है, ठीक है हमारे पास, ये रहा हमारा सिलेंडर, इसमें हवा भरी हुई है। ठीक है, हमें नहीं पता भाई वो हवा कितनी है, हमने लेट कर लेगा चलो उसमें 100% हवा भरी हुई है। अब यहाँ पे एक ऐसे पंप लगा है, कहते हैं यहाँ पे कोई पंप लगा हुआ है। ठीक है, वो जितनी भी हवा है उसका 1/4 हवा निकाल रहा है, मतलब 100 उसमें हवा है, 100 का 1/4 हवा निकाल रहा है, मतलब 100 का 1/4 हवा निकाल रहा है। अब ये कितना बचा, ये हो जाएगा 25, 100 माइनस 25 75। अभी 75 बची है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि ये 100 मतलब जितनी हवा है उतनी निकाल रहा है, अभी तो 100 थोड़ी ना हवा बची है हमारे पास। अब 100 में से ये हवा बच गई 75%। अब ये 75 का 1/4 निकालेगा। ठीक है जी, उसने कहा है कि जितनी भी हवा बची है उसका 1/4, अभी 75 बची है मतलब 75 का 1/4 निकालेगा। ठीक है जी, ये इसे इस क्वेश्चन में कहा गया। ये तो हमने ले लिया था एक समझने के लिए, अब रियलिटी में समझते हैं। अभी हमें यहाँ पे पता नहीं भाई कितनी हवा प्रेजेंट है, हम लेट कर लेते हैं, लेट गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर। हमें नहीं पता कितने गैस प्रेजेंट है, हमने लेट किया कि चलो भाई X% प्रेजेंट है। अभी क्या कहा इन्होंने, कहता जो पंप है उसका 1/4 निकाल रहा है, मतलब X माइनस X इंटू 1/4, मतलब वो उसका 1/4 निकाल रहा है। सॉल्व कर लो बस, X माइनस X इंटू 1 X/4।
अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, कुछ नहीं है 1, मतलब ये 4, ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 3x/4। मतलब अब हमारे पास हवा बच गई 3x/4। जैसे उसके बाद हमारे पास 75 बची थी, 75 का 1/4 क्या था। अब हमारे पास हवा बची है 3x/4। इट मीन्स अब हम 3x/4 का 1/4 करेंगे। ठीक है जी, 3x/4 का 1/4, ये हो जाएगा 3x/4। एलसीएम ले लो, ये एलसीएम नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपली, ये हो जाएगा 3x इंटू 4×4 = 16। अब एलसीएम ले लेते हैं, 16, ये हो जाएगा 4×4 = 12, 12x माइनस 3x। तो इसके बाद जो हमारे पास हवा बचेगी वो बचेगी 9x/16। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास ए भी आ गया, ए है x, A1 आ गया 3x/4 एंड A2 आ गया हमारे पास 9x/16। पहले तो लिख लेते हैं ऐसे, A हमारे पास आया x, A2 आया हमारे पास 3x/4 एंड सॉरी A1 आया 3x/4 एंड A2 आया 9x/16 एंड सो ऑन। ये ऐसे चलता रहेगा जब हम उससे 1/4 हवा निकालेंगे। अब हमें देखना है कि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर एपी है। सिंपली ये हमारा A1 सॉरी ये A1 और ये A2, ठीक है, ये A अकेला, ये A1 और ये A2। क्या करेंगे, सिंपली माइनस करेंगे। अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये A1, ये A2, ये A3, मतलब मेरा भी दिमाग हिल गया बस मैथ्स करते करते। ठीक है, ये है हमारे पास। अभी हम D निकालेंगे कैसे, A2 माइनस A1 मतलब 3x/4 माइनस एक्स। एलसीएम ले लो 4, ये हो जाएगा 3x माइनस 4x, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, ये आ जाएगा हमारे पास x/4 और वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा है 4 है उसके साथ माइनस है। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला कॉमन डिफरेंस। फिर हम करेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है, 9x/16 माइनस 3x/4। एलसीएम ले लो 16, ये हो जाएगा 9x माइनस 12x, 9x माइनस 12x। ठीक है जी, अब देख लो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसमें से ये निकाले, ये हो जाएगा -3x/16। क्या आएगा हमारे पास, आएगा -3x/16, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस आया इतना। ठीक है जी, अब इसका कॉमन डिफरेंस तो आया इतना, बट पहले वाले का कॉमन डिफरेंस आया था इतना। क्या ये सिमिलर है आपस में, नहीं जी ये तो सिमिलर नहीं है। इनका जो डी है वो तो भाई सिमिलर आ ही नहीं रहा ना दोनों में, तो इट मीन्स ये हमारी एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा ये स्टेटमेंट का आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इज कॉस्ट ऑफ ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। सेम वैसे ही कहते हैं, पहले मीटर के लिए इन्होंने लिया 150 रुपीज, उसके बाद ये जितना मीटर करेंगे पर मीटर ये 50-50 ऐड ऑन करेंगे, मतलब 150, फिर हो जाएगा 200, 50 ऐड किया, फिर हो जाएगा 250, फिर हो जाएगा 300 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अब क्या ये एक एपी है, भाई देखने से ही पता चल रहा है, इस पे भी 50 का डिफरेंस है, इसमें भी 50 का डिफरेंस है और इसमें भी, और आगे भी जब हम इसे करेंगे उसमें भी 50 का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस सेम है, मतलब यस ये एक एपी है। ठीक है जी, चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट में, देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ये जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस है, ये हमने वैसे 8th क्लास में किए हुए हैं, बट याद नहीं है तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास अमाउंट का, अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है P, मतलब प्रिंसिपल इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 और उसके पावर में टी मतलब टाइम, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी। ठीक है, क्या है, बस जो हमारे पास गिवन है उसे हम पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 10,000, मतलब 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8%। ये बात याद रखना है कि ये अपॉन में 100 क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा वो हमेशा परसेंटेज में होगा। जैसे यहाँ पे 8% है तो ये 8/100, कहीं पे अगर 5% हुआ तो 5/100, तो ये हो जाएगा 8/100। उन्होंने कहा है पर एनम मतलब पर ईयर, मतलब
पहला 1 साल, ठीक है, ये इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 10,000 एलसीएम, ये हो जाएगा 100 प्लस 8, और ये क्योंकि पावर तो 1 नहीं है, 10,000 और इसे प्लस करेंगे आएगा 108/100, कट कर दो 2 0 से, 2 0 कट, तो हमारे पास आएगा 10800, 10,800, ठीक है। ये आया हमारे पहले साल का, ये आया हमारे पहले साल का कितना, 10,800। अभी दूसरे साल का निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे, सिमिलरली ये प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 + 8/100 इंटू 2, क्योंकि अभी 2 साल का है ना, वो 1 साल का तो हो गया, अब 2 साल का निकालेंगे, ये हो जाएगा 10,000, ये वही आएगा 108/100, इसको ऐसे इट इज लिखो, ये हो जाएगा इंटू 2, इसको ऐसे ही छोड़ दो अभी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऐसे 10, मतलब 108 इंटू 108, इसको अभी स्क्वायर मत करो, ऐसे लिख लो, और ये हो जाएगा 100 इंटू 100, ठीक है। अभी 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, मतलब ये सारा इसके साथ कट हो गया, बचा क्या, बचा हमारे पास 108 इंटू 108 हमारे पास आएगा कितना, आएगा 11664 आई थिंक, हाँ 11664, जब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे 108 के साथ, ये आएगा 11664 रुपीज, मतलब पहले साल का भी निकाल लिया, दूसरे साल का भी निकाल लिया, और जो पहले सबसे पहली बार डिपॉजिटेड किया था वो इतना था। अब हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया, अब इसे लिख लेते हैं, क्या आया, A1 क्या आया हमारे पास, ए क्या आया, ए जो हमारे पास ऑलरेडी उन्होंने डिपॉजिट किया था, फिर पहले साल में कितना आया, पहले साल में उन्होंने किया 10800, दूसरे साल में वो हो गया 11664, अभी ये देखना, और ये एज इट इज चलता रहेगा, अगर 3 साल करोगे फिर 4 साल, अभी देखना क्या, यहाँ ये सीक्वेंस एक एपी है, देख लेते हैं भाई, ये A1, ये A2 और ये A3, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, कैसे करेंगे सॉल्व इसे, A2 - A1 मतलब D निकाल लेते हैं, A2 - A1 मतलब 10800 माइनस 10,000, ये तो हो जाएगा 800, ठीक है। आगे A3 - A2 मतलब 11664 माइनस 10800, देख लेते हैं भाई ये कितना आ रहा है, 11664 में से 008 और ये 6, ठीक है, यहाँ गया 4 6, ये 16 में से अगर 8 करें, ये बचा 8 और ये 0, मतलब ये आ गया हमारे पास 864। क्या ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, क्या ये दोनों कॉमन डिफरेंस, ये हमने किया A2 - A1, ये हमने किया A3 - A2, क्या ये दोनों कॉमन डिफरेंस, जो ये डिफरेंस है, क्या ये सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, ये डिफरेंस तो भाई सेम नहीं आ रहा, तो हम कह देंगे कि भाई नो दैट दिस इक्वेशन डजंट फॉर्म एन एपी, कि ये इक्वेशन जो है, ये जो आपने इक्वेशन दी है, जो स्टेटमेंट दी है, वो कोई भी एपी फॉर्म नहीं कर रही, ठीक है जी। तो यहीं पे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है खत्म, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी when the first term a and the common difference are given, कहते हैं हमें a दिया है, हमें d दिया है, हमें सिंपली ap फॉर्म करनी है, कर लेंगे भाई, सिंपल है। पहले में उन्होंने दिया a 10 है, मतलब फर्स्ट टर्म 10 है, उसमें डिफरेंस भी 10 है, कैसे निकालते हैं वैसे हम, हमारा a1 होता है a, a2 का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, a प्लस डी, a3 हमने पढ़ा था a प्लस 2d, a4 पढ़ा था हमने a प्लस 3d, ठीक है। उन्होंने कहा पहली 4 टर्म्स निकालनी है, एक टर्म तो हमने निकाल ली भाई ए जो गिवन ही है, दूसरी टर्म क्या हो जाएगा 10 प्लस कर दो मतलब 20, फिर 30, फिर 40, ये हो गई हमारी इसकी एपी। अब इसको अगर इसमें पुट करके देखें क्या वही आ रहा है, देखो A2 a प्लस डी मतलब a प्लस डी 20 आ, क्या A2 20 है, 20 है, A3 निकालते हैं चलो, a प्लस 2d 2 इंटू डी, ये हो जाएगा 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 मतलब 30, क्या A3 क्या 30 आ रहा है, आ रहा है भाई, तो मतलब ऐसे हम अपनी एपी फॉर्म कर सकते हैं,
मतलब पहली एपी हमारी ये फॉर्म हो गई, दूसरी निकालते हैं एपी। दूसरी में क्या है, ए गिवन है -2, डी गिवन है 0। देखो अगर डी 0 गिवन है इट मीन्स उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, -2 मतलब उसके सारे टर्म ही -2 है। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, अगर तो भाई डी आपके पास 0 है इट मीन उसमें भाई कोई डिफरेंस है ही नहीं ना, कोई डिफरेंस ही नहीं बचा, देख लो चाहे ये A1 है ये A2 माइनस A1 मतलब 0, -2 माइनस का -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 0। ऐसे सबके साथ करोगे तो ये 0 आता रहेगा, जब भी डी 0 इट मीन्स वही टर्म में सारी एपी बनी जा रही है। ठीक है, ये हमने सेकंड का निकाल दिया। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में हमारे पास ए गिवन है 4, डी गिवन है -3। पहली टर्म तो हो गई भाई 4। अभी A2 कैसे निकालते हैं, A2 निकालते हैं A प्लस डी, डाल दो भाई A प्लस डी -3 है, तो मतलब दूसरी टर्म हमारे पास आ जाएगी 4 -3 विच इज 1, दूसरी टर्म आ गई 1। A3 कैसे निकालते हैं, A प्लस 2D डाल दो, जो जो गिवन है A है 4 प्लस 2 इंटू डी है -3, ये हो जाएगा 4 प्लस -6, ये हो जाएगा 4 -6 विच इज -2, ये हो जाएगा -2। मतलब मैंने A1 मतलब A1 A2 A3 निकाल दिया। अब ऐसे ही सिमिलरली आप A4 निकाल लो। A4 क्या है, A प्लस 3D, वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या है, कहते हैं A-1 है और D1/2 है। क्या, A -1 है और D 1/2 है। कुछ नहीं करना, सिमिलरली जैसे हम पीछे से करते आ रहे हैं वैसे ही करो। पहली टर्म हो जाएगी हमारी -1। A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस डी, डाल दो भाई A प्लस डी क्या है हमारा 1/2। अगर माइनस है तो माइनस डालो, नहीं है तो मत डालो, साइंस का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 कुछ नहीं है तो 1, ये हो जाएगा -2 प्लस 1, ये हो जाएगा -1/2। ठीक है जी, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड टर्म, क्या हो जाएगी -1/2। A3 कैसे निकालते हैं, A प्लस 2D है ना, ये हो जाएगा A -1 प्लस 2 इंटू डी कितना है 1/2, 1/2 है, हाँ ये कट हो जाएगा, ये -1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0, मतलब ये आ गई हमारी 0। A4 कैसे निकालते हैं, A प्लस 3D, A कितना है -1 प्लस 3 इंटू डी कितना है 1/2, ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 प्लस 3/2 को हम लेके यहाँ पे एलसीएम 2, हो जाएगा -2 प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2। इट मीन्स जो हमारी आएगी टर्म नंबर 4, तो इतना ज्यादा कर दिया ना मैंने यहाँ पे। ठीक है, जो हमारी टर्म नंबर 4 आएगी वो आएगी 1/2। ये हो गई भाई हमारी इस क्वेश्चन की एपी फॉर्म। कुछ नहीं किया, बस जो ए गिवन था डी गिवन था, बस हमने वही फॉर्मूले में, मैंने उसी फॉर्मूले में बस वो बारी बारी डालते गए हैं, फॉर्मूला पता है, बस वही फॉर्मूले को कंटिन्यू करते गए और उसमें वैल्यूज को डालते गए और आंसर मिलता गया। ठीक है जी, चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। इसका लास्ट पार्ट में क्या है, कहते हैं ए है हमारे पास -1.25 एंड डी है हमारे पास -0.25। ए क्या है हमारे पास -1.25 एंड डी है हमारे पास -0.25। क्या करेंगे, सिंपल, पहले फर्स्ट टर्म मिल गई हमारे A1 मिल गया 1.25 माइनस का, कॉमा A2 निकालना है। A2 का फॉर्मूला A प्लस डी, मतलब -1.25 प्लस -0.25, ये हो जाएगा -1.25 -0.25, माइनस माइनस होते हैं प्लस, नेगेटिव का साइन आएगा, ये आ जाएगा 0 5 और ये आ जाएगा 0 5 एंड 1, ये आ जाएगा हमारा -5 -1.5 आ गया। अगला आ गया हमारे पास -1.5, चाहे 0 भी लगा दो। ठीक है, A3 निकाल लेते हैं। A3 क्या होगा हमारे पास A प्लस 2D। ठीक है, A क्या है -1.25 प्लस 2D, 2 इंटू 0.25, 2 इंटू 0.25 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 0.50। ठीक है जी, अब इसे प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5, ये 7 और ये 1। अगली टर्म हमारे पास आ जाएगी -1.75। अब ये तीन टर्म्स हमारी निकल गई।
चौथी टर्म भाई खुद निकाल लो, A4 का डाल के A+3D। ठीक है जी। अब यहीं पे हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो तक खत्म। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, हमारे पास A गिवन था, हमारे पास D गिवन था, हमें फॉर्मूला भी पता था उनका क्या है, हमने सिर्फ वो फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया और आंसर खुद ब खुद मिलते गए। ठीक है जी। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कहते हैं अब हमें एपी गिवन है, अब हमें ए निकालना है और हमें डी निकालना है, मतलब हमें ए और डी फाइंड करना है। कर लेते हैं भाई। पहली एपी ये है, ए तो हमें पता ही है फर्स्ट टर्म होती है, मतलब यहाँ पे ए तो हमारा हो गया 3। डी निकालना है, निकाल लेते हैं। ये A1 ये A2, डी क्या होता है A2 माइनस A1, A2 है 1 मतलब -3, ये आ गया -2, डी आ गया -2। अगर क्रॉस चेकिंग करनी है तो A3 माइनस A2 भी कर लो, A3 माइनस A2 मतलब -1 हो जाएगा ये। ठीक है, ये भी आ गया -2, मतलब A आ गया हमारा 3, डी आ गया -2, यही पूछा उन्होंने, ये आ गया पहले के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमारे पास ए तो हमें पता ही लग गया -5, लिख दो भाई, ए तो निकल गया। डी निकालना है, निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, माइनस का -5, क्योंकि ये तो माइनस है ही फॉर्मूले में, और ये जो -5 है ये इसके खुद क्या है, ये हो जाएगा -5 + 5, ये हो जाएगा 4। डी आ गया हमारा 4। क्रॉस चेकिंग करनी है तो यहाँ पर भी कर लो, 3 -1 देख लो भाई, 3 माइनस का -1, ये हो जाएगा 3 + 1, वो भी हो जाएगा 4। इट मीन्स ए आ गया -5, डी आ गया 4। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट में हमारा जो ए है वो है 1/3, ए तो आ गया 1/3, डी निकालना है, निकाल लेते हैं। A2 5/3 माइनस A1 हो जाएगा 3, ये 4 आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, क्या आया 4/3। सिंपली A2 माइनस A1 किया। क्रॉस चेकिंग करनी है तो 9/3 में से माइनस कर दो 5/3, तब भी हमारे पास 4/3 आएगा। लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है हमारे पास, ए तो आ गया हमारे पास 0.6 फर्स्ट टर्म, डी निकालना है। A2 माइनस A1 मतलब 1.7 माइनस 0.6, ये आ जाएगा हमारे पास 1.1। क्रॉस चेकिंग करनी है तो A3 माइनस A2 कर लो, ये भी आ जाएगा 1.1, तो डी आ गया हमारा यहाँ पे 1.1। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। ऐसे क्वेश्चंस आपको मेनली अपने एमसीक्यूज में देखने को मिल सकते हैं, कुछ नहीं है। कहीं बार जैसे पिछले क्वेश्चन में ए और डी दे दिया था, सिंपल एपी फॉर्म करनी है। यहाँ पे एपी दे दिया है, ए और डी निकालना है, बस यही चल रहा है इस एक्सरसाइज में। ठीक है जी, यहीं पे हमारा ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये होता है पूरा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following are APs? If they form AP, find common difference and write 3 more terms. अभी उन्होंने कहा क्या कहा है, कहते पहले तो ये ढूंढो इनमें से कौन सी एपीज हैं। वैसे तो हमें एपी गिवन है, बट इनमें से ये भी ढूंढना है कि आखिर इनमें से कौन कौन सी एपी है और कौन कौन सी एपी नहीं। अगर तो भाई आपके टर्म मतलब जो भी सीक्वेंस ऑफ नंबर है अगर वो एपी निकल गई तो उसका डी फाइंड करो कॉमन डिफरेंस, और डी फाइंड करने के बाद उसके आगे के 3 टर्म्स भी और फाइंड करो। ठीक है जी, कुछ नहीं है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखो ये तो बड़ा इजी है, ये वाला तो आपका है होमवर्क, फर्स्ट पार्ट तक कुछ नहीं है। एपी गिवन है, ये देखना है पहले हमें ये एपी है कि नहीं, मतलब कॉमन डिफरेंस देखना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर तो सेम आ रहा है तो सिंपली 3 मोर टर्म्स निकाल दो, ये तो भाई होमवर्क है, क्योंकि अगर इतने इजी इजी क्वेश्चन करते रहे तो बोर हो जाएंगे ना सेशन में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2, 5/2, 3 एंड 7/2। ये हमें एक सीक्वेंस ऑफ नंबर गिवन है। अब ये देखना क्या ये एपी है, देख लेते हैं भाई। A2 माइनस A1 मतलब 5/2 -2, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 5 - 4 1/2। ठीक है जी, आगे फिर 3 - 5/2, ये हो जाएगा 6 - 5, ये आ गया 1/2। हाँ जी भाई, कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, इट मीन्स ये सेकेंड पार्ट है, ये एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस ये एपी है। उन्होंने कहा फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, कॉमन डिफरेंस आ गया 1/2। अभी वो कहते कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया तो 3 और टर्म्स निकालो इसके आगे, मतलब क्या गिवन है अभी A1 A2 A3 A4।
मतलब हमें A5, A6 और A7 भी निकालनी है। कुछ जगह निकाल लेते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, हमें टर्म्स पता है, सिंपली अपने इन फॉर्मूले में टर्म्स को रखेंगे और आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे अपना A5। A5 का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A+4D। ए क्या है हमारे पास, 2 प्लस 4 इंटू डी कितना है, 1/2। ये कट हो जाएगा 2, 2 + 2 4। इट मीन जो हमारी फिफ्थ टर्म है वो आ जाएगी 4। A6 कितना है, A6 हो जाएगा A+5D। ए है हमारे पास 2 प्लस 5 इंटू डी कितना है, 1/2। ये हो जाएगा 2 + 5/2। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2, ये 4 + 5। इट मीन्स हमारी जो सिक्स टर्म है वो हो जाएगी 9/2। यहीं से पता लग रहा है। अब तो हमारी सेवन टर्म आ जाएगी 5, क्योंकि मतलब अंदाजा लग गया, यहाँ से पता लग गया। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। देखना क्या क्या ये एक एपी फॉर्म कर रही है, देख लेते हैं भाई। -3.2 माइनस, ये तो फॉर्मूला का माइनस है, -1.2, क्या क्या हमने A2 - A1 किया। ये हो जाएगा -3.2 + 1.2 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 0.2। इट मीन्स हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -2 है। देख लेते हैं एक बार, A3 -A2 से A3 - A2 करेंगे वो हो जाएगा -5.2, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे 3.2, ये भी आया -2। इट मीन्स जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो आ रहा है -2। कॉमन डिफरेंस आ गया, सिंपली A5, A6 एंड A7 आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले में। बस D की वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू पुट करो और आपके आगे के निकल जाएंगे। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है -10, -6, -2, 2। ये भी है भाई आपके लिए होमवर्क, ये भी बड़ा इजी है, ये भी एक होमवर्क था। ठीक है जी, अगले पार्ट पे चलते हैं, जो थोड़ा सा पार्ट है, मतलब मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, तो ये करते हैं। आगे हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन। देखते हैं क्या ये केपी फॉर्म कर रहा है। A2 - A1 कर दो। A2 कितना है, 3 + √2 -3, +3 -3 कैंसिल है तो ये आ जाएगा 2। डी आ गया यहाँ पे 2 √2, सॉरी। वापिस से देख लेते हैं एक बार, A3 - A2 से भी क्या यही आ रहा है। A3 है 3 + 2√2 और A2 है 3 + √2। प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये 2√2 है, कुछ नहीं है तो 1√2। 2 - 1 1, ये आ जाएगा √2। इट मीन्स इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है √2। इट मीन्स ये एक एपी है, ये भी एक एपी अपनी है। कॉमन डिफरेंस इसका आ रहा है √2। आगे क्या करना है, आगे सिंपली हमें 5th 6th 7th टर्म्स निकाल लेनी है। वैसे तो देखने से ही पता लग रहा है कि हमारे 5th 6th 7th टर्म्स कौन सी होंगी। यहाँ पे 3 + √2 है, फिर 2√2, फिर 3√2। अब क्या होगा, अब 4√2 आ जाएगा। क्या देख लेते हैं क्या 4√2 आ भी रहा है, मतलब A5 हमारा होता है A+4D, मतलब A कितना है 3 + 4√2। हाँ भाई आ गया वही 3 + 4√2। ऐसे ही A6 हमारे पास आ जाएगा, फिर A+5√2, फिर A7 आ जाएगा हमारे पास अपना A+6√2, मतलब A+5 6 हाँ, A+, 3 + 6√2। ठीक है जी, ये हमने निकाल दी इसके आगे के भी 3 टर्म्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पहली टर्म है 0.2, फिर 0.22, 0.222 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। देखते हैं क्या ये केपी है। A2 - A1 कर देते हैं, मतलब 0.22 - 0.2, ये आ जाएगा हमारे पास 0.02। ठीक है, अगर हम A3 - A4 करें, सॉरी A3 - A2 करें, वो हो जाएगा 0.222 - 0.22, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.002। क्या ये दोनों जो डिफरेंस है ये सेम आ रहे हैं, नहीं जी, ये तो 0.02 आ गया, ये 0.002 है। ये जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, ये सेम नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स ये जो हमारी टर्म है ये एक एपी नहीं है। ठीक है जी, इस
यहाँ पर हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये था, एक ये था, और एक ये दोनों भी थे, ये दोनों भी साथ में थे। बाकी ये तो हम यूजुअली करते रहते हैं, इन पार्ट्स को करना एक बार रिवाइज मत भूलना, ठीक है जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं आखिर और कौन कौन से हमारे पास टर्म्स है। आगे हमारे पास 0, -4, -8, -12, ये भी सिंपली हमारे पास सिंपली हो जाएगा हमारे से, ये भी होमवर्क है। अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट में क्या है, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। हमने अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था, जहाँ पे ए हमारे पास था 2 और डी हमारे पास था 0। अगर तो भाई डी 0 है तो वही तो चलता रहेगा, तो इट मीन्स यहाँ पर भी हमारा डी 0 है, और जो हमारी इसकी आगे वाली टर्म्स भी होंगी, 5th 6th 7th 8th, वो -1/2 -1/2 ही चलती रहेगी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन तो, ये वाला पार्ट तो कुछ था ही नहीं। अगला पार्ट, ये पार्ट भी भाई आपके लिए होमवर्क है, देख लो कि ये एपी फॉर्म कर रही है, अगर फॉर्म कर रही है तो उसके आगे की टर्म्स निकाल लो। आगे क्या गिवन है, आगे हमारे पास है ए, फिर 2a, फिर 3a, 4a एंड सो ऑन। देखते हैं क्या ये एक एपी है, ए, 2a, 3a, 4a एंड सो ऑन। a2 -a1 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2a -a, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो ये आ जाएगा a। a3 -a2 कर लेते हैं, आ जाएगा 3a -2a, ये भी आ रहा है a। इट मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है जो आ रहा है a। इट मीन्स ये एक एपी है, मतलब ये वाला जो हमारा टर्म है, ये वाला हमारा पार्ट है जो वो एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस इसका आया a। क्या करेंगे, सिंपल अपने 5th 6th 7th टर्म्स निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं भाई, कुछ मुश्किल नहीं है। हमारा a 5th का फॉर्मूला होता है, हमारा a 5th का फॉर्मूला होता है a+40, मतलब a फर्स्ट टर्म a ही है, +4 इंटू डी भी क्या है हमारा, डी भी a ही है, यह आ जाएगा 5a। ठीक है, a6 हमारा आ जाएगा 6a और a7 हमारा आ जाएगा 7a। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास a, फिर a², फिर a³ एंड फिर a⁴ एंड सो ऑन। देखते हैं क्या ये एक एपी है। क्या करेंगे, a2 -a1, a2 क्या है, a² -a। अब यहाँ पे देखो, ऐसे नहीं कर देंगे कि a2, मतलब ये ऐसे नहीं है, 2a -a नहीं है, इसे हम a लिख सकते थे, ठीक है, ये a का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, ये बच गया a -1। a3 -a2 करके देखते हैं, क्या है, a³ -a²। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास a² कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा a -1। क्या ये जो दोनों कॉमन डिफरेंस है, कि ये सेम आ रहे हैं हमारे, नहीं जी, यहाँ पर तो a इंटू a -1 है, यहाँ पर a² इंटू a -1 है। इट मीन्स ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं आ रहे, इट मीन्स ये वाली जो हमारे पार्ट है वो एक एपी नहीं है। ठीक है जी, चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। देखो, √8 को हम और कैसा लिख सकते हैं, पहले तो इन्हें अच्छे से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं भाई 8 की, ये 2 सॉरी ये 4, ये 2, मतलब इन दोनों का बन गया पेयर, और ये बेचारा 2 रह गया अकेला, मतलब √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। √18 को हम कैसे लिख सकते हैं, देख लेते हैं भाई, 2, ये 9, 3, 3, 3, 1, यहाँ पे ये 3 का पेयर बन गया, ये 2 बेचारा रह गया, ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, अभी इसका हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस आखिर सेम आ रहा है कि नहीं। a2 -a1 कर देंगे, a2 -a1 मतलब √2 माइनस √2 2√2 -√2 आ जाएगा हमारे पास √2। a3 -a2 कर लेते हैं, 3√2 -2√2, ये भी आ जाएगा हमारे पास √2। मतलब इनके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है मतलब ये हमारी एक एपी है, मतलब यस ये हमारी एपी है, दिस इज एन एपी। अभी आगे क्या होगा, आगे हमें पता ही लग रहा है भाई, ये 3√2, ये 4√2, ये 5√2। ठीक है जी, ये ऐसे ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये चलता रहेगा आगे, कुछ नहीं है इसमें। और
चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, √3, √6, √9 एंड √12। क्या है हमारे पास, √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। देखते हैं क्या ये केपी फॉर्म कर रहा है, देख लेते हैं भाई, कुछ बड़ी बात नहीं है। पहले √3, A2 - A1, ये हो जाएगा √6 माइनस √3। क्या हम √6 को √2 इंटू √3 भी लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, देखिए अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास √3 कॉमन आ रहा है, निकाल दो भाई। उसके बाद यहाँ बच गया अकेला √2 - 1। ठीक है जी। अभी A3 - A2 कर लेते हैं। A3 क्या है, √9 माइनस √6। क्या इस √9 को, ये जो हमारा बेचारा √9 है, इसे हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं जी, √3 इंटू √3। ठीक है जी, हमने लिख दिया इसको √3 इंटू √3। इस 6 को हम लिख सकते हैं एज √2 इंटू √3। क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, निकाल लो। ये हो जाएगा √3, ये हो जाए एक √3 निकला है, बचा क्या, एक √3। ये हो जाएगा √3 माइनस √2। क्या इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, क्या वो सेम आ रहा है? नहीं भाई, इन दोनों का तो कॉमन डिफरेंस सेम आ ही नहीं रहा। इट मीन्स ये जो है हमारा एक एपी फॉर्म ही नहीं कर रहा। अगर एपी फॉर्म ही नहीं कर रहा तो फिर हमें आगे कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 27, 7 का 49। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसे निकाल लेते हैं। A2 - A1, A2 - A1 मतलब 9 - 1, ये हो जाएगा 8। A3 - A2 मतलब 25 - 9, 25 - 9 होते हैं 16। क्या ये दोनों डिफरेंस सेम आ रहे हैं? नहीं जी, ये तो सेम ही नहीं आ रहे। इट मीन ये हमारी ये केपी है ही नहीं, मतलब नो। ठीक है जी। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये भी है आपके लिए होमवर्क। क्यों? क्योंकि ये बड़ा इजी है, जैसे हमने ये किया वैसे ही ये सेम है। तो यहीं पे हमारी ये जो एक्सरसाइज 5.1 है वो होती है खत्म। इस एक्सरसाइज में कुछ कुछ क्वेश्चंस मतलब इजी थे, पर जो हमने फर्स्टली हमने जो क्वेश्चंस किए, पहले पहले क्वेश्चन किया, वो थोड़े थोड़े से हार्ड लगेंगे, बट वो हार्ड नहीं है। अगर रिवाइज करोगे तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तो यहीं पे अभी हमारी ये एक्सरसाइज होती है खत्म। मिलेंगे अब आपसे न्यू वीडियो में नए सेशन के साथ, जिसमें हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2। So signing off with Let's Make Math Easy Together. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।